नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीईटी जो अभी लागू किया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आरएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको करवाने वाला हूं। और दोस्तों, आपके लिए एक सूचना है कि कल से जो मैं आपकी क्लास हमेशा से लेता आ रहा हूं करंट अफेयर की, जो 9 बजे लाइव आती है, वो कल से सुबह 6 बजे लाइव आया करेगी। जो सुबह 6 बजे से लाइव आएगी, तो करंट अफेयर की क्लास हमेशा 6 बजे से आप लाइव देखना। और दोस्तों, जो भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, क्योंकि पंजाब के अंदर गेहूं एवं चावल सर्वाधिक मात्रा में होता है। पंजाब के अंदर गेहूं एवं चावल सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण पंजाब राज्य को भारत का धान्य का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। और प्रथम स्थान की बात करें सब्जी उत्पादन में, तो प्रथम स्थान जो है वो है चीन का। चीन देश है सब्जी उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है, और अपना भारत है वो सेकंड पे है। और भारत के अंदर बात करें सब्जी उत्पादन में, जो प्रथम राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सब्जियां होती है। और फल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक, आंध्र प्रदेश के अंदर सर्वाधिक फलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भी भारत का है ये द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पे फिर से चीन है। सब्जियों में भी चीन था और फल उत्पादन में भी प्रथम स्थान है चीन देश का है। भारत का जो है द्वितीय स्थान है। और भारत के अंदर बात करें तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो नीली क्रांति का संबंध है ये मत्स्य उद्योग से है। नीली क्रांति का जो संबंध है ये मत्स्य उद्योग से है। और भारत के अंदर जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में नीली क्रांति के जनक है हीरालाल चौधरी। भारत के अंदर नीली क्रांति के जनक है हीरालाल चौधरी। और जो भारत के अंदर है नीली क्रांति की शुरुआत की बात करें तो डॉक्टर अरुण कृष्णन ने, भारत के अंदर है डॉक्टर अरुण कृष्णन ने जो नीली क्रांति की शुरुआत है ये 1985 से लेकर 1990 के मध्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से है। और जो श्वेत क्रांति है इसकी बात करें तो ये जो श्वेत क्रांति है इसके खोजकर्ता या इसके जनक की बात करें तो वर्गीस कुरियन ने इसे इसके जनक माना जाता है। और श्वेत क्रांति है ये 13 जनवरी 1970 को उभर कर हमने सामने आई थी। 13 जनवरी 1970 को उभर के हमारे सामने आई थी। और इसके जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनहरी क्रांति किस फल से संबंधित रखती है? तो सुनहरी क्रांति दोस्तों ये बागवानी व शहद उत्पादन से संबंध रखती है। और जो सुनहरी क्रांति है इसके जनक की बात करें तो इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसी के श्वेत क्रांति के भी जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे और इसके भी जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और सुनहरी क्रांति है जो विकसित हुई थी ये 1991 से लेकर 2003 के मध्य,
3 के मध्य ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट है गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो गोल क्रांति है ये आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी। गोल क्रांति है ये आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी। और जो गोल क्रांति है, गोल क्रांति के जनक की बात करें तो भिक्काजी कामा है। भिक्काजी कामा इसके जनक है। और यह 1966 से 1966 है और 67 के मध्य जो है गोल क्रांति चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी क्रांति से संबंधित है? नहीं है। कौन सी क्रांति से संबंधित? यानी जो कृष्णा क्रांति है, कृष्णा क्रांति है। कृष्णा क्रांति को दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए के प्रयास को कृष्णा क्रांति कहा जाता है। दोस्तों जो कृष्णा क्रांति है तो कृष्णा क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में, पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? कृष्णा क्रांति कहा जाता है। और जो कृष्णा क्रांति है दोस्तों इसके जनक की बात करें तो जनक भी इसके वर्गीस कुरियन है, ये इसके जनक है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति है ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति की बात करें तो इसके जनक है दुर्गेश पटेल इसके जनक है और 1946 में ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट है भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या को कितने प्रतिशत भाग, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो भाग है कृषि में लगा हुआ है? तो 64.5% जो है, 64.5% कुल कार्यशील जनसंख्या का 64.5% भाग है ये कृषि कार्य में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जो नीलगिरी है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है। और कॉफ़ी है ये सर्वाधिक है कर्नाटक में होती है और बाकी को कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु या दक्षिण भारत में कॉफ़ी की जो फसल है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है ये नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो नासिक है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। नासिक है ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर है नासिक शहर। तो ये नासिक शहर है ये अंगूरों की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो दोस्तों जो मूंगफली है, मूंगफली भारत के गुजरात राज्य के अंदर सर्वाधिक उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों जो चावल का उत्पादन है ये भारत के पश्चिम बंगाल में होता है। चावल का उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अंदर जो है गेहूं की खेती नहीं होती। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती। नेक्स्ट किस फसल की कटाई व बुआई के समय सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना है। गन्ने की कटाई में जो है सबसे अधिक समय लगता है। गन्ने की कटाई और बुआई के अंदर सर्वाधिक समय लगता है। और जो गन्ना है दोस्तों, गन्ना उत्तर प्रदेश, गन्ना है ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है सर्वाधिक बोया जाता है या सर्वाधिक गन्ना है ये उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। तो ध्यान में रखना तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो उर्वरक है, उर्वरक उत्पादन में विश्व के अंदर तीसरा स्थान है। उर्वरक उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। और प्रथम स्थान की बात करें तो विश्व के अंदर चीन है ये उर्वरक उत्पादन में प्रथम स्थान पे और अपना भारत है ये तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो जो भारत के अंदर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? तो दोस्तों भारत के अंदर है ये सकल
सकल घरेलू उत्पाद व कृषि व सब क्षेत्र के अंदर योगदान है ये 13.67% है, 13.67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूंगफली में दाने का औसत कितना होता है? तो मूंगफली में दाने का औसत ये 70% होता है। मूंगफली में दाने का औसत ये 70% होता है, यानी छिलके का वजन 30% होता है और जो मूंगफली का दाना है इसका वजन है ये 70% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र है, यह संस्थान है ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो मक्का की खेती है ये खरीफ के मौसम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन में जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति लाने का जो श्रेय है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में दोस्तों भारत है ये प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो भारत में जो सर्वोत्तम चाय है ये दार्जिलिंग क्षेत्र में सर्वाधिक है चाय पैदा की जाती है, और दार्जिलिंग है ये आसाम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? तो दोस्तों चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता यानी पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, यानी कम जो जमाव की ज़मीन है उसके अंदर चाय की फसल बोई जाती है और पानी की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल में सर्वाधिक काजू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? तो रेशे वाली फसल है ये कपास, जूट और सन। कपास, जूट, सन है ये रेशे वाली फसलें होती है। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ होता है? तो जो भारत के अंदर जो लंबे रेशे का आयात है मुख्यतः ये संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है, यानी कि भारत है ये भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से लंबे रेशे का कपास है ये आयात करता है यानी खरीदता है। नेक्स्ट है, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान दलहन उत्पादन में भारत का सबसे आगे है। ये राज्य है जो राजस्थान राज्य है दलहन उत्पादन में भारत के अंदर प्रथम स्थान पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो स्वच्छ जलीय मछली का जो उत्पादन करने वाला राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? राज्य नहीं है दोस्तों, ये स्थान है। कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व के अंदर तीसरा स्थान है, और प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पे चीन है। तंबाकू उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे चीन है और अपना भारत है ये तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर जो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर जूट बोया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है ये सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो है सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों नारियल के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है ये प्रथम स्थान है। भारत के अंदर सर्वाधिक नारियल पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? तो दलहन एवं मोटा अनाज है। दलहन एवं मोटा अनाज, जो दलहन एवं मोटा अनाज है इसके फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में जो कमी आई है, तो कमी दलहन एवं मोटा अनाज में भारत के अंदर हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है कमी आई है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो जो शुष्क भूमि है तो शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल मूंगफली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
झूम क्या है? तो दोस्तों कृषि का एक तरीका है। जो झूम है, झूम को झूम कृषि के नाम से जानते हैं। यह कृषि करने का एक तरीका है। और जो झूम कृषि है ये पहाड़ी इलाकों में की जाती है। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो जो हुगली नदी है, हुगली नदी क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर है जूट की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो दोस्तों जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में केसर उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो कृषि है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य है वो महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है? तो जो है राज समिति है, राज समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने बंदरगाह है? तो भारत के अंदर 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह है। भारत के अंदर 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है तो ये मुंबई में है। प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा किया जाता है? तो 95% है, यानी 95% जो व्यापार है ये समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है ये है गंगावरम। गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो गंगावरम बंदरगाह ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो दोस्तों जो कांडला बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। तो जो कांडला बंदरगाह है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो जो कांडला है, कांडला बंदरगाह भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन है जो आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों जो करंट अफेयर की क्लास में डेली मॉर्निंग में सुबह 9 बजे लेता हूँ वो कल से 6 बजे जो है लाइव आएगी, 6 बजे जो है लाइव आएगी। तो दोस्तों करंट अफेयर की क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखना और करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगे तो उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।